जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 15th चैप्टर सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और स्टैटिक्स में हम प्रश्नावली 15.1 शुरू करेंगे। इसमें हम आपको बता दें कि देखें, यहाँ पर माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना होगा। माध्य विचलन का मतलब मीन डेविएशन, और यक्स बार जो होता है ये माध्य होता है। जब माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना होगा तो उसके लिए फार्मूला होता है सिग्मा मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार। एक्स बार जो होता है माध्य होता है, इसको आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे। और यन जो होता है ये पदों की संख्या होती है। यक्स आई जो होता है ये पद होता है और यक्स बार जो होता है ये माध्य होता है। इसी तरह से माध्यिका के सापेक्ष अगर माध्य विचलन ज्ञात करना हो तो माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन के लिए फार्मूला होता है एम डी विथ रिस्पेक्ट टू एम इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई माइनस सिग्मा मॉड। मॉड का मतलब होता है कि जो वैल्यू होती है नॉर्मली इसके स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू रखी जाती है वो पॉजिटिव रखी जाती है और अपान होता है यन यानी पदों की संख्या होती है। अब इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करें तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। पहले इंस्ट्रक्शन देखा जाए कि क्वेश्चंस के शुरुआत में इंस्ट्रक्शन क्या दिया हुआ है। इंस्ट्रक्शन दिया हुआ प्रश्न 1 व 2 में दिए गए आंकड़ों के सापेक्ष आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। जब माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात होगा तो ये पहला वाला फार्मूला अप्लाई होगा, और जब माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात होगा करना होगा तो ये दूसरा वाला फार्मूला अप्लाई होगा। चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पद लिखेंगे। देखिए पद, पद का मतलब एक्स आई, ये जो एक्स आई होता है यही पद होता है। इन पद को हम लिख लेंगे। तो चलिए इस पद को हम देखते हैं, लाइन सीधी खींच लें। देखते हैं ये पद, तो यहाँ पर पद दिया हुआ है 4 दिया है, 7 दिया है, 8 दिया है, 9 है, 10 है, 12 है, 13 है, 17 है। ये पदों को दिया गया। अब जानते हैं हम क्या करेंगे। अब यहाँ पर हम यक्स बार निकाल लेंगे। यक्स बार का मतलब माध्य होता है। तो माध्य कैसे निकलता है, तो पदों को जोड़ करके पदों की संख्या से हम भाग दे देते हैं। जोड़ा जाए पदों को तो देखिए ये हो जाएगा आपका 4 + 7 + 8 + 9 और प्लस हो जाएगा 10 प्लस हो जाएगा 12 और प्लस हो जाएगा 13 और प्लस हो जाएगा 17 और बटा में पदों की संख्या होती है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए पदों का योग बटा में पदों की संख्या होती है। तो देखिए पदों की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है। पदों की संख्या 8 है। अब जरा इसको हम लोग देखें जोड़ करके इसकी वैल्यू क्या आ रही। देखिए 7 3 10 10 2 12 और फिर 12 9 21 21 और 8 29 29 और 7 36 और 36 और 4 हो जाएगा 40। तो 40 के 0 हो जाएगा, हासिल हो गया 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7 7 1 8 हो जाएगा। ये 80 हो जाएगा, 80 बटा में 8। तो अब हम 8 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 10, यानी माध्य हमको ज्ञात हो गया। तो यहाँ पर हम नोट कर लेंगे माध्य
यक्स बार, और यक्स बार की वैल्यू जो है वो 10 है। अब इसके बाद जानते हैं नेक्स्ट पद में क्या करेंगे हम। नेक्स्ट पद में मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार। मॉड का मतलब ये हुआ कि वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो भी इसको पॉजिटिव लिखेंगे, निगेटिव आएगी तो भी इसको पॉजिटिव लिखेंगे। मॉड का मतलब यही होता है। तो चलिए देखा जाए। अब हम यहाँ पर देखिए सब में से हम माइनस करेंगे, एक एक पद में से हम माइनस करेंगे। तो देखिए 4 में से 10 माइनस करेंगे 6 हो जाएगा, -6 होगा, लेकिन मॉड लेंगे तो प्लस हो जाएगा। फिर 7 माइनस 10 करेंगे तो 3 हो जाएगा, और फिर 8 माइनस 10 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2। 9 माइनस 10 करेंगे 1, 10 माइनस 10 करेंगे 0, और फिर यहाँ देखें 12 माइनस 10 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका चलिए अब जो है 12 माइनस 10 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 13 माइनस 10 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और 17 माइनस 10 करेंगे तो 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको करना क्या है कि इसका सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है जोड़, सिग्मा का मतलब जोड़, इसका जोड़ हमको ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा सिग्मा मॉड एक्स माइनस एक्स आई। अब इसको जोड़ दीजिए, आप जोड़ देंगे तो वैल्यू निकल जाएगी। देखिए जोड़ने पर ये हो जाएगा 6 3 9 हो गया, 9 2 11 हो गया, 11 और 1 12 हो गया, 12 और 2 हो जाएगा 14, 14 और 3 हो जाएगा 17, 17 और 7 हो जाएगा 24। तो ये हो गया 24। अब क्या करना है हमको, हम लोगों को ज्ञात करना है मीन डेविएशन विथ रिस्पेक्ट टू यक्स बार, यानी माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना है। तो माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करने के लिए हम करेंगे क्या कि फार्मूला आपने देखा ही है, सिग्मा मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार अपान एन होता है। तो सिग्मा मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार की वैल्यू हमने ज्ञात किया है, और ये वैल्यू हमको मिला है 24, और अपान पदों की संख्या, तो पदों की संख्या हो जाएगी 8, और फिर ये हो जाएगा 8 तरीके 24 यानी 3 हो जाएगा। तो माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन पूछा जा रहा था, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन हमने ज्ञात कर लिया और ये 3 आया। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हुआ है वैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 2 में भी करेंगे। 2 में भी आपको माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए 3 और 4 में क्या कहा है कि प्रश्न 3 एवं 4 के आंकड़ों के लिए माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करने के लिए सबसे पहला काम होगा माध्यिका ज्ञात करना। और माध्यिका कैसे निकालते हैं चलिए देखते हैं। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए 2 नियम है, लेकिन सुनिए, माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम पदों को या तो आरोही क्रम में लिखते हैं या अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको हम आरोही क्रम में लिखेंगे। यहाँ लिख देंगे आरोही क्रम में लिखने पर, देखिए आरोही क्रम हम यहाँ लिख देंगे। आरोही क्रम का मतलब आपको मालूम है बढ़ता हुआ क्रम। तो आरोही क्रम में जो सबसे छोटी संख्या होगी, देखिए सबसे छोटी संख्या 10 है, तो हम यहाँ सबसे पहले 10 लिख देंगे। और 10 से जो बड़ी संख्या है 11 है, और 11 2 जगह है, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे 11, फिर 11 लिख देंगे। और इसके बाद नंबर आता है 12 का, देखिए ये 12 है, यहाँ पर हम 12 कर दिए। 12 से बड़ी संख्या 13 है, और 13 2 जगह है, तो इसको हम लिख लिए 13,
अब इसके बाद 13 से आगे बढ़िए तो यहाँ आ गए हम 14, और 14 से आगे देखिए 14 के आगे यहाँ पर 16 है, तो 16 दो जगह है, 16 हो गया। और फिर 16 से आगे हम बढ़ते हैं तो ये है 17, 17 दो जगह है, 17 हो गया। और फिर इसके बाद आते हैं 18 पर, तो देखें ये हो गया 18। तो इस प्रकार हम आरोही क्रम में लिख लिए। माध्यिका ज्ञात करने का नियम यही है कि या तो आरोही क्रम में लिख लीजिए या अवरोही क्रम में लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग जो है देखते हैं, तो सबसे पहले माध्यिका निकालेंगे। माध्यिका निकालने का तरीका क्या है, हम देखते हैं कि पदों की संख्या सम है कि विषम है। अगर पदों की संख्या सम होती है तो बटा हम 2 कर लेते हैं, तो जो पद आता है वही मध्य पद होता है। लेकिन देखिए अगर विषम आती है तब ये होता है। अब हम देखते हैं कि पदों की संख्या सम है, इसको क्लियर किए रहिए कि पदों की संख्या सम होती है तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए दूसरा फार्मूला होता है, विषम होता है तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए दूसरा फार्मूला होता है। यहाँ देखना है कि पदों की संख्या सम है कि विषम है। तो देखें यहाँ पर पदों की जो संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पदों की संख्या सम है। तो जानते हैं क्या करते हैं, जब पदों की संख्या सम होती है तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है n/2 पद और प्लस होता है n/2 + 1वां पद और बटा में होता है 2। माध्यिका ज्ञात करने के लिए फार्मूला ये है, अगर पदों की संख्या सम हो तब, तो यहाँ पर पदों की संख्या सम है। तो अब देखिए माध्यिका के लिए n का मान यानी पदों की संख्या, तो पदों की संख्या अभी आपने देखा है 12 था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 था। तो अब यहाँ हम कर देंगे 12/2 पद और प्लस हो जाएगा 12/2 + 1वां पद और बटा में होता है 2। तो देखिए फिर क्या हो जाएगा 12/2 यानी ये हो जाएगा 6वां पद और प्लस हो जाएगा 6 + 1 ये हो जाएगा आपका 7वां पद। ये हो गया 7वां पद बटा में हो जाएगा 2। तो 6वां पद क्या है, 6वां पद देखिए 1 2 3 4 5 6 6वां पद जो है ये आपका 13 है। और फिर 7वां पद अगर हम देखें तो 7वां पद जो है ये 14 है और फिर बटा में हो जाएगा यहाँ पर 2। तो फिर ये देखिए ये हो जाएगा आपका 27/2 और अगर 27/2 कर दें तो 27 को 2 से डिवाइड कर दे, देखिए 2 1 जा 2 हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा आपका 2 3 जा 6 और ये हो जाएगा आपका 13.5 हो जाएगा। तो चलिए ये माध्यिका निकल गई। अब हमको माध्य विचलन ज्ञात करना है। तो माध्य विचलन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर पदों की संख्या लेंगे, पद लेंगे जिसको हम xi से प्रदर्शित करते हैं। चलिए पद हम यहाँ लिख रहे हैं। तो पद हो जाएगा ये 10 11 11 12 13 13 ये हो गया आपका 14 फिर हो गया ये आपका 16 16 17 और फिर ये हो जाएगा 17 और फिर ये हो गया आपका 18। अब इसके बाद देखें तो ये हमने पदों को लिख लिया और यहाँ पर फिर हो जाएगी माध्यिका। तो माध्यिका यहाँ हम नोट कर लेंगे। अब माध्यिका की वैल्यू आपने देखा है ये है आपका 13.5। अब हम इसमें से माइनस करेंगे। तो चलिए माइनस करके यहाँ पर मॉड लिखेंगे, मॉड xi - m।
तो मॉड एक्स आई माइनस यम अगर हम करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा। तो 10 में से 13.5 को माइनस करिए तो ये हो जाएगा आपका 3.5 हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा। फिर 11 को माइनस करिए, मॉड के रूप में लिखना है तो केवल हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, क्योंकि मॉड है ना, तो मॉड में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लिया जाता है, निगेटिव वैल्यू को हम नहीं लेंगे। अब इसके बाद यहाँ हम माइनस करते हैं 11, तो अगर 11 से हम माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2.5। फिर यहाँ भी हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5। फिर 12 में से माइनस करना है तो 12 में से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1.5 हो जाएगा। फिर 13 माइनस करेंगे तो 0.5 हो जाएगा। फिर 13 करेंगे तो 0.5 हो जाएगा। फिर 14 में से माइनस करिए तो 14 में से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 14 में से माइनस करेंगे तो ये भी 0.5 हो जाएगा। और फिर 16 में से माइनस करिए तो 16 में से माइनस अगर आप करते हैं तो ये 2.5 हो जाएगा। फिर ये भी 2.5 हो जाएगा। फिर 17 माइनस करेंगे 3.5, ये 3.5 और 18 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 4.18 माइनस करना है। तो अगर 18 हम माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 4.5। चलिए अब क्या करना है यहाँ पर, अब हमको यहाँ पर इसका सिग्मा निकाल लेना है, इसका जोड़ निकाल लेना है। तो चलिए हम यहाँ इकट्ठे लिख देते हैं सिग्मा एक्स आई माइनस एम मॉड, इसकी वैल्यू हम निकालते हैं। और चलिए जोड़ देते हैं, जोड़ करके देखा जाए ये वैल्यू कितनी आ रही है। तो ये है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 5 60 होता है। तो 0 हो जाएगा और हासिल हो जाएगा 6। फिर 6 3 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15, 15 2 17, 17 2 19, 19 3 22, 22 3 25 और 25 4 हो जाएगा 29। तो ये हो जाएगा 29। और अब देखिए क्या निकालना है, तो अब हमको निकालना है ये माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन। तो माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा एक्स आई माइनस एम मॉड सिग्मा एक्स आई माइनस एम 29 है। और फिर बटा में पदों की संख्या, तो यहाँ पर पदों की संख्या है 12। अब 12 से डिवाइड कर दीजिए, देखिए 29 है, 29 को 12 से डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा, ये हो गया आपका 24 और फिर ये हो गया यहाँ पे 5, तो ये हो जाएगा 12 5 अच्छा 5 है ना, तो ये हो जाएगा आपका 12 चौक 48 हो जाएगा। ये हो गया 48, फिर 2 हो जाएगा तो 2.41 छोड़ देते हैं। ये वैल्यू जो है आपका 2.41 के आसपास आएगा। तो इस प्रकार आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इस प्रकार ये जो आंसर आया आपका 2.41 आ रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। तो अब इसी तरह से जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है वैसे आप क्वेश्चन नंबर 4 कर लेंगे। तो देखिए जैसे क्वेश्चन 1 था वैसे क्वेश्चन 2 है और जैसे क्वेश्चन 3 था वैसे क्वेश्चन 4 है। तो आप इतना कर लीजिएगा। अब 5 6 7 8 एक तरह के हैं। जब हम 5वां बताएंगे तो आप 6वां कर लेंगे और 7वां बताएंगे तो 8वां कर लेंगे। और इसी तरह से जब हम 9 को बताएंगे तो 10 कर लेंगे और 11 को बताएंगे तो 12 कर लेंगे। ये बिल्कुल एक एक तरह के क्वेश्चन हैं। और इस प्रकार हम लोग पहली जो एक्सरसाइज है, पहली एक्सरसाइज कर लेंगे, फिर दूसरा तीसरा एक्सरसाइज देखा जाएगा।
तो हमें उम्मीद है कि आज ये जो दोनों क्वेश्चन आपको बताया गया है, ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। बहुत अच्छी तरह से तैयार करते रहिएगा। अब सांख्यिकी के बाद हम लोगों को केवल एक चैप्टर पढ़ना रह जाएगा और वो होगा प्रायिकता। तो उसको हम लोग पढ़ लेंगे, आपका सिलेबस समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें उम्मीद है कि जितनी भी बातें आज जो दोनों क्वेश्चन बताए गए हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।